प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दें, प्रभु आपको आशीष दें। आज हम होली कम्युनियन जो है वो लेने के लिए जा रहे हैं। यह होली कम्युनियन जो हम लेते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत बड़ा निचोड़ है। मैं एक शब्द में कहूं तो होली कम्युनियन का मतलब है पापों की माफी, क्योंकि उसके खून बहाने से हमारे पाप धुल गए। हालेलुया। पैशन ऑफ क्राइस्ट। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं तो दुखों को तो हम देखते हैं, जब उनको महसूस करते हैं और उसके पीछे कारण क्या था उस चीज को भी देखना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह के दुख जो है वो हमारे पापों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण थे, जिनको छोड़ने के लिए परमेश्वर जो है वो हमें कहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला आया और उसने जंगल में पुकार करके होका दिया, तौबा करो, परमेश्वर का रास्ता जो है उसको क्या करो, सीधा करो। मेरी अजीजों बहनों भाइयों, क्या वो रास्ता जिसमें मिट्टी पड़ी है, जिसमें पत्थर पड़े हैं, उसको करना हमने? कौन सा रास्ता जो हर शख्स आज इस दुनिया में बुराई के रास्ते को इख्तियार कर चुका है, अपने सच्चे खुदा को जान के ना जान के शैतान के पीछे चल रहा है, उस रास्ते को हमने बदलना। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले 400 साल जो है बिल्कुल अंधकार का था। खुदा किसी से बात नहीं करता था, परमेश्वर किसी से बोलता नहीं था। बुराई जो है दुनिया में इतनी बढ़ गई थी कि खुदा बुराई के साथ बातचीत करना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि खुदा की योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस दुनिया में आना पड़ा। और इस दुनिया में आकर के उसने दुख सहे। वो दुख जो है इसलिए थे क्योंकि मानव जाति के पापों का प्रायश्चित जो है यीशु मसीह ने क्रूस पर करा। और यीशु मसीह ने अत्यंत शारीरिक यातनाएं सही और प्रभु यीशु मसीह को भावनात्मक और आध्यात्मिक कष्ट जो है वो सहने पड़े। दिमागी तौर पर उसको कमजोर किया गया, शारीरिक तौर पर उसको टॉर्चर किया गया और कई प्रकार से खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसी हालातों में, ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया कि वो पूरी रात कई अदालतों में जाकर के पिसता रहा। कोई सहारा नहीं था, क्योंकि वो इंसान था और इंसान होने के नाते उसे दर्द होता था। रात को हो सकता है कि इंसान होने के नाते अनिद्रा हो, लेकिन फिर भी वो दुख सहता रहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गेत्सेमनी के बगीचे में खून के पसीने से लेकर के क्रूस पर प्राण त्यागने तक उसने इस तरह से कष्ट, इस तरह से दुख सहे, इस तरह से मुसीबतें सही जो सहन से बाहर थी। तभी तो आज हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तभी तो हम उसके खून को समझ पा रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
वचन में जो लिखा गया है कि उनका इतना बड़ा त्याग था कि उसके कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज जो है उसके सर पर डाला गया और सूली का असहनीय दर्द सहा उसने, जो सह नहीं सकता एक इंसान में। असहनीय दर्द जो है उसने क्रूस पर सहा, जो ईश्वर के प्रेम और बलिदान का सर्वोच्च प्रतीक है, जो खुदाई कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ईश्वर है, वो परमेश्वर है जिसने इतना बड़ा दर्द जो है अपने ऊपर सह लिया। प्रभु यीशु मसीह के दुखों का प्रमुख वर्णन जो है मैं आपको बताऊंगा। गेत्सेमनी का आध्यात्मिक संघर्ष, वो प्रभु यीशु मसीह सारी रात संघर्ष करता रहा, अपने चेलों को भी कहता रहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज जब हमारे पास आती है जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमें शैतान जो है अनिद्रा डाल देता है और हम लोग जो है शैतान की बातों के पीछे लग जाते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज चर्च में बैठे हर शख्स एक जैसा नहीं है, हर पासवान एक जैसा नहीं है, हर बिशप एक जैसा नहीं है, हर लेमैन एक जैसा नहीं है। हर किसी के अलग अलग तीव्र गतियां और क्रियाएं जो उसके अंदर चलती है उसको हमने समझना है। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, मतलब जब हम चर्च में बैठते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है सबका किसके साथ होना चाहिए? हालेलुया। जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है, जब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बारे में हमने क्या सोचना, हम अपने बारे में सोचें कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या हमारे पाप माफ हुए हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये प्रेयर का एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जो सारी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे और उस समय गिरफ्तार होने से पहले कचहरी में जाने से पहले वो प्रार्थना करता है। यीशु ने भारी भावनात्मक पीड़ा सही, यहां उसके पसीने से खून की बूंदें टपक रही थी। और उस समय प्रार्थना करना, जो इतना दुख, इतना कष्ट, लेकिन चेले जो है यीशु मसीह को बार बार उठाता। आज भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो खुदा के लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें यह कहना चाहता है, जागो और प्रार्थना करो। अगर मैं और आप उस प्रार्थना में नहीं है, उस प्रभु की प्रार्थना में नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम लोग परमेश्वर की बात को मान। इसी प्रकार आदम ने खुदा की बात को नहीं माना था। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को बात नहीं मान रहे। अगर नहीं मान रहे तो हम लोग जो हैं खुदा से दूर होते चले जा रहे। इसलिए जागना है और प्रार्थना करनी है। और तीसरी बार जब यीशु मसीह ने कहा, और उसके बाद जो है यीशु मसीह ने कहा, अब तुम क्या करो, सोते ही। खुदा जो हमें चांस देता है, आज अनुग्रह है, हर रोज प्रभु जो हमें मौका देता है प्रेयर करने का, दुआ करने का, पश्चाताप करने का। हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकालना चाहता है, मांस का दिल भरना चाहता है। न्यायपूर्वक मुकदमा और अपमान, दूसरी चीज जो है प्रमुख विवरण यीशु मसीह का, उन्हें झूठे गवाहों के सामने लाया गया।
आजकल बाइबल में क्या लिखा है? निर्गमन उसके 20वें बाब में 10 आज्ञाएं हैं। झूठी गवाही। आजकल क्या हो रहा है? झूठे गवाह खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए, खुदा के तमाम जो नबी हैं उनके लिए, प्रभु के लीडरों के लिए झूठी गवाही जो है वो दी जाती है। और वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है उसका अपमान किया गया और उन्हें झूठे गवाहों के सामने लाया गया, थूका गया, थप्पड़ मारे गए। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन के लिए मुझे और आपको बचाने के लिए खड़ा रहा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना मरता तो आज हम यहां पर बैठे ना। अगर वो खून ना बहाता तो हमें कौन बताता कि हमारे पाप क्षमा? कोई नहीं कर सकता था। और तीसरी चीज जो है शरीर की यातना और कोड़े खाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो रोमन सैनिक यीशु को अत्यंत निर्दयता, बड़ी ही क्रूरता के साथ कोड़े मारते थे, जिससे उसकी पीठ पूरी तरह से खींची जाती थी, लेकिन वो सहता रहा। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। आज भी कोई भी प्रभु का काम है, खुदा का काम है, वो किसका काम है? प्रभु का काम है। प्रभु के काम के लिए आपको कोई प्रताड़ित करे, आप चिंता ना करें, क्योंकि खुदा के राज्य में आपका फल बहुत है। यीशु जो है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे पापों के लिए ये कोड़े खाए उसने। और कोड़े खाने का क्या मतलब है? तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। हमारी एक एक बीमारी के लिए, एक एक चंगाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के ऊपर कोड़े खाए। और चौथी चीज है कांटों का ताज और उपहास। देखो, कई बार हम वचन को सुनते हैं और कहते हैं ये तो हमें पता ही है। कुछ पता नहीं होता, ना मुझे ना आपको। पता तब लगता है जब हम उसको महसूस करते हैं। किसी के एक सोटी लगती है ना, तो उसको पता चलता है, महसूस होता है। किसी की बेइज्जती होती है तो पता चलता है। किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो पता चलता है। तो यीशु मसीह जो दुनिया का मालिक, राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सब कुछ कर सकता था, गेत्सेमनी बाग में अपनी फौजों को बुला सकता था। जब पतरस ने कान काट दिया सिपाही का, उस समय भी वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ नहीं करा उसने, क्योंकि वो उसको सहन करता रहा ताकि खुदा मुझे और आपको पापों की गुलामी से बचा सके। हालेलुया। उन्हें कांटों का ताज पहना करके सर पर मारा गया और यहूदियों का राजा कह करके उसका मजाक भी उड़ाते। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। आज बाहर निकल करके मेरे को मजाक उड़ाए, है ना? आपका कोई मजाक उड़ाए, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, वो मजाक को भी क्या करते हैं? सहन करते हैं। उनके अंदर वो सहनशीलता है, उनके अंदर वो चीजें हैं, उसको वो सहन कर सकते हैं। इसीलिए मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे नाम के कारण अगर तुम्हें कोई गाली दे, जहां तुम्हें भला बुरा कहे, तो चिंता मत करना, क्योंकि तेरा फल जो है स्वर्ग में। इसका मतलब यह है कि खुदा हमें कहता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए,
पहली बात है उसे छूटना चाहिए, उससे अलग रह जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर जो है वो हमारी आवाज को सुनता है और परमेश्वर जो है हमें आशीष देता है। और पांचवी चीज जो है क्रूस का बोझ। बोझ, सच में बोझ। क्रूस कितनी भारी थी, उसके कंधे टूट रहे थे। एक बार उसने मतलब मदद मांगी कि कोई थोड़ी देर के लिए मेरी क्रूस को, आप अगर यहां पर बैठे हो या खड़े, आपके ऊपर 1 क्विंटल वेट जो है वो रख दिया जाए, आप बैठ पाओगे? आप चल पाओगे? और वो बोझ काय का था? वो मेरे और आपके पापों का बोझ। वो बोझ खुदा यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया। देखो परमेश्वर का बर्रा जो जगत का बोझ उठा के ले जाता, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो बोझ पूरे संसार का उठा के ले जा रहा है और बोझ अपनी ही सूली क्रूस का भारी बोझ उठा करके उन्हें कलवरी गोलगथा तक ले जाया। चलो ना, ये अत्याचार इस प्रकार जो है वो बोझ उसके ऊपर डाला गया। और छठी चीज है क्रूस पर कीलों से ठोकना। और बड़ा, एक तो थका हुआ था, एक तो भावनात्मक उसको टॉर्चर किया गया, उसको कष्ट, पूरी रात जो है वहां पर रखा गया, अदालत में रखा गया। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसके बाद भी जब वहां क्रूस पर उसको रखा गया, टांगा गया, तो फिर क्या करने लगे? हाथों में कीले। अब ये आप डेस्क के ऊपर बैठे हो, डेस्क तो ठीक है, अगर ऐसे ऐसे करके कोई यहाँ से सिर्फ जो है निकल जाए तो अगर आपके हाथ लग जाए और पूरा 2 दिन में ऐसा भर जाएगा। लेकिन कीले कितने कितने पड़े। क्या उसने कोई अपने महल बनाने थे प्रभु ने, परमेश्वर ने? उसका राज्य तो स्वर्ग का है। वो मेरे लिए, आपके लिए, उस पाप से बचाने के लिए जो आदम का पाप मेरे और आपके अंदर है, उससे बचाने के लिए उसने कीले जो है वो ठुकवाए। और लिखा है उसने हाथों और पांव में कीले ठोकी गई और उन्हें डाकुओं के बीच में लटका दिया। एक ईमानदार ऑनेस्ट बंदा जो है, उसको अगर डाकुओं में जाकर के उसका शुमार करे, ये भी डाकू है, उससे बड़ी बदनामी क्या होती है? लेकिन प्रभु जो है वो कोई डाकू, उसने वो डाका नहीं, उसने तो कत्ल नहीं करा, उसने किसी का बुरा नहीं करा, उसके तो ब्लड में ही पाप नहीं। लेकिन फिर भी निर्दोष को वहां पर खड़ा करा गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज भी वही हालात जो है मेरे और आपके, आज भी वही कर रहे हैं। क्योंकि उस समय के जो लोग थे जिन्होंने ऐसा करा, क्या वो परमेश्वर को प्यार करते थे? खुदा को प्यार करते थे? लेकिन फिर भी खुदा इतना बड़ा परमेश्वर ही कर सकता है, खुदाई कर सकता है, फिर भी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर दिए, नहीं जानते। ये होता है परमेश्वर, इसको कहते हैं खुदा। इंसान नहीं कर सकता, इंसान के अंदर ये मादा नहीं है। इंसान तो अपनी अकड़ में मर जाएगा, मरने के बाद नरक में चला जाएगा, लेकिन अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है क्रूस पर कीले ठोके गए, डाकुओं के बीच में से लटका दिया गया, जो दम घुटने और निर्जलीकरण के कारण धीरे धीरे मरने की अत्यंत दर्दनाक प्रक्रिया थी। मतलब जख्म में एक तो होता ना, मैं खड़ा हूं यहां पर, कोई बंदा आए यहां पर पादी साहब की कनपट्टी पे गोली रखे
खत्म कर देगी। तो बड़ी अच्छी मौत है ना, मार दे। कोई भी आकर के किसी को कोई जहर दे देता तो उसको मार देता है, लेकिन यीशु मसीह की जो मरने की प्रक्रिया जो थी वो डाकुओं की तरह, जो क्रिमिनल थे उसकी तरह उसको इस तरह से मार रहे थे कि धीरे 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 जो है वो उसको दर्दनाक प्रक्रिया जो है उसके अंदर से उसको गुजरना पड़ा, और तब जो है गुजर करके उसको है ना उसको मरने दे रहे थे तो ना जीने ही, ना मरो में तो ना जिंदो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने ये सारा कुछ मेरे लिए आपके लिए सहा। आध्यात्मिक त्याग। उन्होंने चिल्ला करके कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए इतना दर्दनाक नजारा था वहां पर कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ, पूरी दुनिया का पाप उसके कंधों पर था, उसके सर पर था। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने भी अपना मुंह फेर दिया। मरे मरे तुके, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे। और आजकल इस जो ये जो वर्ष है इसका गलत इंटरप्रेट लोग करते हैं। देखने वो 100% इंसान था, 100% होता। इंसान होने के नाते उसे दर्द होता था, उसे तकलीफ होती थी, उसे भूख लगती थी, लेकिन उसके बाद जब मुर्दों में से वो जी उठा, उसने दिखा दिया कि मैं परमेश्वर भी हूं। हालेलुया। पहले वो इंसानी भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद उसने ईश्वर करके दिखा दिया कि सच्चा और जीवता मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, मेरे लिए, आपके लिए इस संसार में आकर के वो मरा। प्रभु यीशु मसीह का ये दुख भोग हमें क्या बताता है? प्रेम को बताता है। हालेलुया। उसने कहा, मैं अपने लोगों के लिए जान दे दी क्योंकि मैं इन्हें प्रेम करता हूं। वो उसका प्रेम का प्रतीक है ना। जो जिसको प्रेम करता है उसके लिए वो अपनी जान भी निछावर कर देता है, और जो दुश्मनी करता है तो दुश्मन जो है अपनी दुश्मनी के कारण किसी की जान भी ले सकता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये यीशु मसीह के दुख जो है उसके बारे में मैं आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा बता करके इसको खत्म करूंगा। दानियल नबी जब वो प्रेयर करने वाला था, दुआ करने वाला था, तो वो प्रेयर करने वाला था, इसलिए लोग जो है उसके पीछे पड़ गए। राजा उसकी चुन्नी लगाने लगे। ये क्या करता है? प्रेयर करता है। ना सिर्फ दानियल ही, बल्कि इनके दोस्त मित्र जो हो वो दुआ करने वाले, प्रेयर करने वाले थे। कई प्रकार की ऐसी आज्ञाएं जो दानियल के हित के खिलाफ थी, उसको खड़ा कर दिया, लेकिन दानियल ने उसको नहीं माना। और दानियल को कई बातों से शारीरिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर कष्ट देने लगे, तकलीफ देने लगे, दर्द देने लगे, लेकिन उसने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने खुदा के आगे दुआ जरूर करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि दानियल जो है उसको सेहों की मांद में डालना था, तो राजा ने 7 दिन 10 दिन शेर जो है उनको क्या करा? भूखे। क्यों? क्योंकि जाते ही उसको, लेकिन राजा जानता था कि दानियल जो है वो बेईमान, लेकिन उसके बावजूद भी बेईमानी का जो मोहर है उसके माथे पर, तो दानियल को
वो भूखे सेहों की मांद में डाल दिया गया। सारी रात राजा को नींद नहीं आई। अरे ये क्या हो गया, तो धंधा था, है ना। सुबह उठा, बड़ी मतलब कमजोर वाणी से वहां पर गया, है ना। डैनियल कहता, मैं राजन मैं तो ठीक हूं। भूखे जो शेर थे उनके मुंह भी जुबाड़े बंद हो गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, भजन संहिता 34 में अगर आप पढ़ोगे तो, अगर मैं गलती न करूं 10 और 11 इसमें लिखा है, जवान से तो भूखे रह सकते हैं, है ना, लेकिन मेरे ताल जो है उनको किसी अच्छी वस्त्र की घटी। तो ये एक मतलब दुआ प्रार्थना की एक बहुत बड़ी झलक हमारे जीवन में दिखाई देती है। और यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात दुआ करते रहे। जब उन्होंने अपनी दृष्टि जो है वो शुरू करी, आज चर्च में दुआ करनी लोगों ने बंद कर दी। फैशनेबल प्रेयर जो है वो हो गई, फैशनेबल बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, एटीट्यूड जो है वो हमारे अंदर आ गया। लेकिन जो सही मायने में दुआ है, जो सही मायने में प्रार्थना है, वो चली गई। एक दूसरे का आदर करना हम भूल गए। और जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ हुआ, वही बातें जो है आज हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग खुदा से दूर हैं और परमेश्वर जो है वो हमारे साथ नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग इस वचन को सुनते हैं और पासवान जो है उनको सावधान करना, अपने लोगों को, अपने आप को, वो बहुत जरूरी है। जो ताड़ना खुदा के कलाम से मिलती है वो हमें और भी सीधा करती है और हमें और भी खुदा की नजदीकी में लेकर के आती है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह की क्रूस हमें हमारे पापों से क्या करती है? बचाती है, क्षमा करती है। उसका ब्लड है ना, उसका बदन और रोटी जब हम खाने के लिए सामने आएंगे तो हम वचन में लिखा अपने आप को क्या करें? जांच लें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या करा है। आज जिस चर्च में, जिस कलीसिया में वचन की गर्मी हमारे अंदर नहीं आती, हमारे दिल के अंदर जो हमारे दिल की तीव्रता है वो बढ़ती रही है, वो वचन कभी कामयाब नहीं होता, वो मैसेज कभी कामयाब नहीं। अब हमने खुदा के कलाम को सुना है, हम लोग जो है सरगर्म हुए हैं। उसका मतलब है कि खुदा की रूह जो है वो हमें छूती है, वो हमें टच करती है, वो हमें आगाह करती है कि नहीं, आगे खतरा है, हमने वो करना है जो प्रभु ने हमें कहा। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने रख लें और दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु ये थोड़ा समय जो प्रभु इस वचन को खुदावंद प्रभु प्रचार करने के लिए हमें दिया। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम आपकी संगति में खुदावंद आ सके और प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की स्तुति कर सके। आज जितने भी लोग खुदावंद आपके घर में, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, इनकी योजनाओं को खुदावंद आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु आपके उन दुखों को, आपके उन कष्टों को प्रभु पिता परमेश्वर जी हम खुदावंद समझ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।